Hello student, I am Mrityunjay sir and today we will talk about very important electronic configuration of two element is chromium and copper। आप देख भी रहे होगे कि इस दोनों एलिमेंट पे क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। अब सोचो इस पे स्टार क्यों लगा हुआ है, तो चलो इसके बारे में देखते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये दोनों। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है कि बाबू Cr24 होता है, तो इसको सेल मेथड से लिखे अगर तो क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से 2 8 10 हो गया और 14 का हो गया ही। तो सेल मेथड तो गलत हो जाता है 18 तक ही, तो ये तो गलत हो गया। अब सब सेल लेके आओ। Cr24 लेके आओगे तो सब सेल से क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 करेक्ट है, 4s2 और 3d4। तुम्हारे हिसाब से तो यही होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये भी रॉन्ग है। अब कहोगे सर कन्फ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल सही कन्फ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है, अब इसका देखो सीन क्या है, फिर मैं आपको उधर क्लियर कर दूंगा पूरा का पूरा एकदम डिटेल में। सीन इसका क्या है, अब देखो पहले इसको फिर से एक बार देखते हैं। अगर इसको तुम देखोगे, इसको तुम अगर देखोगे Cr को, तो Cr अगर 24 है तो इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। होता क्या है कि ये 3d एक्चुअली पार्ट किसका है, 3s और 3p का, तो 3d पहले आएगा और 4s कहाँ जाएगा, बाद में जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं कि 3d4 पहले और 4s2 बाद में। लेकिन 3d4 में क्या होता है कि d के पास 5 सब सेल होते हैं, 5 मतलब एनर्जी सेल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ वाला डिस्प्लेस कर जाता है किस में, डी में। इसको ज़रा सा एक इमेज से देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बाबू देखो, जैसा कि इस इमेज में देख रहे हैं 1s2 है 2s2 है 2p6 है 3s2 है 3p6 है 4s2 है एंड 3d4 है। सेम टू सेम कॉपर के लिए भी क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। तो आपको तो लग रहा हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सही है, करेक्ट। लेकिन एक्चुअली ये दोनों गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एक्चुअली होता यहाँ पर आके क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये हाफ फील्ड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको कोई अगर दे देता है तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एस अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, डी को, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, डी को। तो इस तरीके से दोनों का 1-1 कंप्लीट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 और तब क्या लिखते हैं, 4s1 करेक्ट है। और कॉपर के लिए भी वैसा ही करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के जगह पहले 3d10 लिख देते हैं और तब क्या लिखते हैं, 4s1। इसको फिर से पिछले वाले इमेज से देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखो फिर से क्रोमियम के लिए क्या है, ये तो खैर एटॉमिक नंबर था 24 क्रोमियम का, और 24 का देखो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 और फिर 2 6 8 फिर 5 और फिर क्या आया 1। मतलब क्या कि इसी तरीके कॉपर 29 के लिए अगर लिखेंगे तो 2 2 6 8 2 6 8 10 और फिर कितना आया 1। तो इसको अगर हम परफेक्ट फिर से अगर आपको बताएं, अब लिख के मैं आपको बता देता हूँ फाइनल आंसर। अगर क्रोमियम लेते हैं Cr, तो Cr24 है, तो ऐसे होना है इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन s वाला किस में चला जाएगा, डी में, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हाफ फुल फील्ड हो जाएगा। तो इसीलिए इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखा आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s क्या 1। तो अब अगर सेल मेथड से देखें तो इसको 2 का 2, इसको 8 कर दोगे, इसको 8 कर दोगे और इसको 5 कर दोगे और इसको 1 कर दोगे। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हो क्रोमियम वाले में 2 2 6
265 और 1। तो ये मेरा क्रोमियम का। सेम टू सेम कॉपर के लिए अगर लेंगे तो कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 4s वाला कहाँ चला जाएगा, डी में। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे Cu29 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और तब क्या लिखेंगे 4s1। इसलिए देखो कॉपर के लिए कुछ वैसा ही लिखा हुआ है। 2 तो देखो यहाँ पे 2, फिर 2 और 6 तो देखो 2 और 6, फिर 2 6 10 तो 2 6 10 और फिर 1 तो 1। तो यही हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, सेल मेथड से भी और सब सेल मेथड। तो ये इसको आप सेल भी कह सकते हो और सब सेल भी कह सकते हो, क्योंकि ऊपर आपको 1s 2s दिया हुआ है और के एलिमेंट भी कर लोगे तो सेल और सब सेल दोनों कन्फ्यूजन क्रिएट जो होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉपर और क्रोमियम में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सब नॉर्मल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी सब में। बाकी सब जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखोगे, प्रैक्टिस करके देख लेना आप घर पे। कम से कम 1 से लेकर के मतलब हाइड्रोजन से लेकर के और जिंक 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सेल मेथड से भी लिखो, सेल मेथड से भी लिखो और हुंड मेथड से भी लिखो। एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ हुंड मेथड। हुंड मेथड में क्या होता है कि एस के लिए एक एनर्जी सेल है जिसमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। पी के लिए 3 सब सेल हैं या 3 एनर्जी लेवल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले अपवर्ड डायरेक्शन में एक भरेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरीके से डी के लिए 5 है, पहले सब में एक अपवर्ड डायरेक्शन में और फिर एक कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये डी के लिए। उसी तरीके से एफ के लिए 14 होगा, इसके लिए 7 होगा, एक पहले अपवर्ड डायरेक्शन में और फिर एक किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जिस तरीके से सबसे लिखेंगे उसी तरीके से इसको उसी के नीचे जिसका जो बॉक्स होगा वैसा बॉक्स बनेगा, उतना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो वो कौन सा मेथड कहलाएगा, हुंड मेथड कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर से। जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे क्या है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम 13 होता है, इसके लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 हो गया। तो 1s2 है तो 1s के लिए एक बॉक्स लिखे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। 2s के लिए एक बॉक्स लिखे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। 2p के लिए 3 बॉक्स बनाए, 3 पहले अपवर्ड और फिर 3 डाउनवर्ड। 3s2 के लिए फिर एक बनाए, 2 एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। और 3p के लिए बनाएंगे हम लोग 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, ओनली 1, क्योंकि 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13 कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से इसको हम लोग कहेंगे हुंड मेथड, इसको कहेंगे हम लोग सब सेल मेथड। और ऐसे इसको सेल मेथड से लिखोगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2 2 6 2 8 6 2 8 और 3। तो उसको हुंड मेथड से लिख दिए, सेल मेथड से लिख दिया, सब सेल मेथड से लिख दिए। इसको आप देखोगे अच्छे से।